हेलो प्यारे विद्यार्थियों। आज अपन बात करने वाले हैं, जैसे ही आपका भी 10वीं और 12वीं बोर्ड का एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे, आपके सामने ये मैंने जो क्वेश्चंस लिखे हैं उन सारी चीजों को लेकर के बात करने वाले हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और आप जैसे ही एग्जाम देने जाते हो, वो 3 घंटे आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट है कि उस 3 घंटे के अंदर आपके द्वारा की गई 12 महीने की मेहनत का जो फल है वो आपको मिलता है। लेकिन कई बार मेहनत तो हो जाती है, लेकिन कई बार किसी टिप्स को और किसी तरीके को अपन भूल जाते हैं और वो तरीका अपन को थोड़ा बैक की ओर ले जाता है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हैं उनको लेकर के भी मैं बात करूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन अपना है कि पर्सनल शॉर्ट में अगर आप एग्जाम्स के अंदर कुछ क्वेश्चंस अटेंड नहीं करते तो इसका आपको क्या नुकसान होता है। दूसरा है समय की बचत, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट यानी सबसे महत्वपूर्ण चीज है ये कि आपको अपने एग्जाम के अंदर टाइम को मैनेजमेंट कैसे करना है, क्योंकि आपको 3 घंटे और 15 मिनट का जो पेपर्स होता है उसके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं उस प्रत्येक क्वेश्चंस का आरबीएससी द्वारा समय निर्धारित होता है। उस समय निर्धारित के अनुसार ही आपको कोई भी क्वेश्चन अटेंड करना होता है। तो इस बात को लेकर के भी अपन बात करेंगे और आपको आंसर लिखना है। सबसे मेन इंपॉर्टेंस है आपको कॉपी के अंदर जो आपको आंसर शीट है उसके अंदर जो आपको आंसर लिखने होते हैं उन आंसर को लेकर के बहुत सारी सावधानी बरतनी होती है। कई बार बच्चे गलतियां कहाँ पे करते हैं, उन गलतियों को समझना बहुत जरूरी है। तो मैंने जो आपको पीछे हमारे बोर्ड पर जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं उनको लेकर के बात करेंगे और पूरा आपको समझाऊंगा एकदम व्यवस्थित तरीके से। हिंदी में आपको किस प्रकार से लेखक परिचय करना है, आपको किस प्रकार से लेखक परिचय के अंदर क्या क्या डिफाइन करना है। बच्चे कई बार इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। क्वेश्चंस के अंदर पहले से लिखा होता है कि लेखक परिचय है, कि कवि परिचय है, या कवियत्री परिचय है, या लेखिका परिचय है। तो ये सारी चीजें आपको कैसे डिफाइन करनी है, उसके अंदर कैसे आपको परफॉर्मा तैयार करना है, किन प्रकार से उन बातों का आपको ध्यान रखना है, कैसे उसके अंदर बॉक्स बना करके किस प्रकार से आपको जन्म तिथि लिखनी है, किस प्रकार से उसकी लेखक की मृत्यु या वो लिखनी है आपको, या फिर उसकी जो उसके अंदर कौन सा अलंकार था उस बात का भी आपको ध्यान रखना होता है। जैसे आपको इंग्लिश के अंदर जो WH वर्ड होते हैं उनका किस बातों से ध्यान रखना है कि किस WH वर्ड का आने के बाद आपको आंसर राइटिंग कितनी लिखनी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे WH वर्ड है जैसे वाई, वॉट, वेयर, व्हेन। इन सारे WH वर्ड के अंदर कुछ ना कुछ छिपा हुआ होता है जो आपको बहुत ज्यादा जानकारी कई बच्चों को नहीं होती है। तो उस WH वर्ड का मतलब समझ करके आप उसका आंसर लिख सकते हो डायरेक्टली, क्योंकि बहुत सारे WH वर्ड ऐसे जिनका आंसर सिर्फ वन वर्ड यानी कि एक शब्द में ही होता है, और बहुत सारे WH वर्ड है जिनका आंसर लॉन्ग आंसर हो सकता है। लेकिन इन बातों का आपको ध्यान रखना कैसे है वो पूरा इस वीडियो के माध्यम से मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहले तो आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। पहले से मैं शुभकामनाएं दे रहा हूँ कि आपका जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा रहे। लेकिन जिन इन जो मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं, जो ये क्वेश्चंस लिखे हैं, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको देखना होगा, तब जाकर के सारी चीजें आपको समझ में आएगी वर्ड टू वर्ड। तो अब सबसे पहले समय आ गया है पहले क्वेश्चंस को लेकर के कि आपको अगर आप उसके अंदर एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस है वो अटेंड नहीं करते हो तो किस प्रकार से आपको नुकसान होगा, किस प्रकार से आपके मार्क्स कम आ सकते हैं, कारण क्या रहेगा, रीजन क्या रहेगा। देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर के यहाँ पे समझा रहा हूँ। उस एग्जाम्पल के तौर से आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी क्वेश्चंस को अटेंड करना। और टोटल ऑफ क्वेश्चंस आपके होते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर, प्रत्येक क्वेश्चंस होता है, लेकिन ध्यान ये रखना है जैसे आपका मार्किंग से 18 नंबर की, माना कि 18 नंबर यानी कि 80 में से आपकी मार्किंग है। उस 80 में से मार्किंग के अंदर आपको सारे क्वेश्चन है उनका नंबर मिला करके आपका 18 क्वेश्चन है। अब माने कि एग्जांपल के तौर पे आपने समय की बचत न खाते हुए 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो या 2 या 3 नंबर के थे, उनको आपने छोड़ दिया। अब माना कि मैंने यहाँ पे बता दिया कि अगर आपने 3 क्वेश्चन छोड़े या 2-2 नंबर के, तो यहाँ पे आपके टोटल 3 दूनी 6 यानी कि 6 अंक है वो आपके उसमें से 80 में से जो है 18 में से माइनस हो गए। अगर आपने गलती से एक और क्वेश्चन छोड़ दिया जो 4 नंबर का था, अगर आपने 3 नंबर का एक और क्वेश्चन छोड़ दिया, तो यहाँ पे 6 और 7 मिलकर के टोटल 13 नंबर हुए। इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं कि ये 13 नंबर आपके लेस के अंदर गए। लेस मतलब आपको ये नंबर मिलने वाले बिल्कुल है ही नहीं। अब आप सोच रहे हो सर ये 13 नंबर ही गए, इसके अलावा अपने पास मार्क्स बचे। तो दोस्तों मार्क्स बचना मुश्किल है, क्योंकि आपका 18 में से 13 नंबर तो माइनस में गया। जब 13 नंबर माइनस में गया आपका, तो आपके पास जो नंबर बचे वो बचे बच्चों 67। अब आपको जो मार्किंग होगी, आपके जो कॉपी की मार्किंग होगी वो सिर्फ 67 में से होगी। कितनी होगी? 67। और ये अपन कह सकते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट्स में आपके 67 में से पूरे 67 आने की संभावना है नहीं, क्योंकि आपने क्वेश्चन अटेंड नहीं किए, वो तो मार्किंग कट गई।
वो तो जो 13 यानी कि 13 नंबर थे वो बिल्कुल कट गए। वो कटने के बाद आपकी मार्किंग है वो 67 में से हो रही है, यानी कि 67 में से हो रही है। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ पे भी आपके कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में तो कहीं ना कहीं तो गलती हुई होगी, और मान के चलो उसके अंदर भी कोई ना कोई मार्क्स कट जाए तो ये नुकसान है कि नहीं। इसलिए मैं आपसे बात, ये पहला क्वेश्चन यही कह रहा है कि आपको किसी भी प्रकार से किसी भी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अगर आपने क्वेश्चन छोड़ दिया तो उसकी मार्किंग तो आपकी गई। अब मार्किंग कितने में से होगी, जितने नंबर का आपने क्वेश्चन छोड़ा है उसके अंदर से आपकी मार्किंग कट हो जाएगी, क्योंकि आपको मार्किंग उतने में से मिलेगी। मैंने कहा यहाँ पे आपको मार्किंग हुई वो 67 में से होगी, क्योंकि आपकी 80 में से होगी नहीं, क्योंकि आपने तो 18 क्वेश्चन 18 नंबर का पेपर तो अटेंड किया ही नहीं है। आपने अटेंड तो किया 67 मार्क्स का, और 67 मार्क्स का अटेंड करने के बाद 90% केस में संभावना नहीं है कि आपका जो मार्क्स है वो 18 में से गिना जाएगा, क्योंकि आपका आपने जो अटेंड किया उसी में से आपको मार्क्स मिलेंगे। आपने सिर्फ 67 मार्क्स का ही पेपर अटेंड किया है, तो ये पूरी पूरी संभावना है कि उसमें आपके मार्क्स कटने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चंस के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि आपको किसी भी सब्जेक्ट का पेपर हो उसके अंदर क्वेश्चंस को छोड़ने का प्रयास नहीं करना, जहां तक हो सके। अब ये क्वेश्चंस होने के बाद दूसरा क्वेश्चन अपने पास बनता है कि भाई अब तो सर बताओ आप समय की बचत कैसे करें। तो सबसे पहली बात, समय की बचत करने के लिए अपने पास आंसर लिखने का तरीका होना चाहिए। अगर आपको आंसर लिखने का तरीका आ रहा है तो 90% केस में आपकी संभावना है कि आपका क्वेश्चन एक भी नहीं छूट सकता। क्योंकि देखो कई बार बच्चे, अब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनको बच्चे कैसे अटेंड करते हैं, मैंने बहुत सारे बच्चों की कॉपियां देखी है, वो अटेंड उस तरीके से नहीं करते जो बोर्ड के अकॉर्डिंग करता, तो उसका टाइम वहां पे बच सकता था। तो अभी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि ये जो समय बचाने का काम है वो किस प्रकार से आपको करना है। देखो इन एक बार सवालों को मैं थोड़ा इधर ही रखता हूँ और आपको यहाँ पे थोड़ा मैं समझा रहा हूँ साइड में कि अगर आपका पहला क्वेश्चन, मैंने कहा क्वेश्चन छोड़ने की क्या नुकसान है, वो आपको एकदम परफेक्ट तरीके से सारी चीजें समझ में आ चुकी होगी। अब दूसरा क्वेश्चन अपने पास ये है कि समय की बचत करने के लिए अपन क्या करेंगे। तो समय की बचत करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि दोस्तों जिस प्रकार से मैंने कहा कि आपका क्वेश्चन छूटने की वजह से आपके मार्क्स कट सकते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि भाई समय की बचत करनी पड़ेगी। अगर क्वेश्चन का नुकसान नहीं करना है, तो क्वेश्चन का नुकसान नहीं करना है तो प्रत्येक पेपर में आपके कम से कम वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों की संख्या लगभग 18 या 16 मानी जा रही है कि 18 क्वेश्चन या 16 क्वेश्चन ऐसे हैं जो वस्तुनिष्ठ टाइप के आएंगे। अगर वो वस्तुनिष्ठ टाइप के आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ। आपको जाते ही बोर्ड के अंदर कॉपी देने के 15 मिनट बाद आपको पेपर दिया जाएगा, तो सबसे पहले जाकर के आप करिए, मैं वो बता रहा हूँ। वो काम अगर आप करते हो तो आपके अंदर ये जो समय है वो बचत हो सकती है। कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले ये 18 क्वेश्चन है, इनको हल करने के लिए आपको इस प्रकार से एक टेबल बना देनी है, यानी कि सारणी बना देनी है। अब देखो सर, आप करो सर इसके समय कैसे बचेगा, इसके अंदर समय बचेगा, आपको सिर्फ स्केल लेकर के इस प्रकार से लाइन खींचनी है, और जो बोर्ड की जो आंसर शीट चेक करता है उसके पास ऑलरेडी ऐसी ही आंसर शीट आती है बोर्ड के द्वारा। अब ध्यान रखना है आपको, एक सारणी यहाँ पे बनानी है। अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पे आपको क्वेश्चन संख्या डालनी है, यहाँ पे आपको आंसर डालना है। यहाँ पे हिंदी में लिख लेना उत्तर और क्वेश्चन संख्या। अब आपने ऐसे लिख लिया, ऐसे सारणी बनाने के बाद आप इतने छोटे छोटे टेबल्स इसके अंदर बना दीजिए। मैं थोड़ी कम, बोर्ड की जगह कम होने की वजह से थोड़े कम हो सकते हैं, लेकिन आपको टोटल जितने भी क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग ये टेबल्स आपको बना देनी। ये टेबल्स बनाने के बाद आपको, मैंने क्या बोला, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर का मतलब यहाँ पे सारे जो क्वेश्चन है उनका हम नंबर ऐड कर दीजिए, क्वेश्चन का नंबर ऐड कर दीजिए, क्योंकि ये समय की बचत का सबसे आसान तरीका। मैंने यहाँ 10 ही बताया, लेकिन आपको जितने भी इसके अंदर क्वेश्चन